अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाइथन कोड जो हमारा चैप्टर वाइज है जारी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 7 उसमें से पाइथन में जो लूप इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्कस किया था। तो आई थिंक हमारा एक तरह का लूप हो गया था और एक तरह का एक टाइप उसकी रहती थी। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट उसके जो होगा हमारे पास प्रैक्टिस सेट उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लूप डिस्कस किए थे। लूप क्या होते हैं, लूप की टाइप्स कितनी होती है पाइथन में, ठीक है। और ये देखा था कि वाइल लूप, फॉर लूप। तो वाइल लूप हम लोगों ने कर लिया था और फॉर लूप जो हमारा है वो रहता है। तो वाइल फॉर लूप शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। For loop. A for loop is used to iterate through a sequence like list, tuple or string. इसमें वो क्या कह रहा है कि for loop एक आइट्रेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। मतलब किसके थ्रू, सीक्वेंस। जैसे कि लिस्ट को ले लें, टप्पल को ले लें या स्ट्रिंग को ले लें, एज यू विश। तो इसमें सिंपल एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो एक एल नाम की लिस्ट बनाई हुई है और उसमें एल मतलब वेरिएबल है और उसमें एक लिस्ट स्टोर की है जिसके जो आइटम्स हैं वो है 178। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रिंट करेंगे, उसके लिए फॉर लगेगा और आइटम, फॉर आइटम इन एल और प्रिंट आइटम कर देंगे। सिंपली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मजीद हम लोग इसको कर भी लेते हैं। तो एक मैं एल नाम की जो है वो बनाऊंगा लिस्ट। एल इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, कुछ स्ट्रिंग नेम ले लें आप, जो आपका दिल करे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वसीम। एंड सेकेंडली क्या करेंगे, सेकेंडली हम लोग एक और हम्म, हमजा लिख देंगे। और उसके बाद 1 2 3 इस तरह से हमारी एक लिस्ट होगी। अब भी इसको हम फॉर लूप की मदद से किस तरह से मतलब के प्रिंट करवाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आइटम आइटम इन फॉर आइटम इन, इसका सिंटैक्स जो है उसको ध्यान से आप देख लें। फॉर आइटम इन एल मीन के फॉर आइटम इन, ये आपका सिंटैक्स है। और उसके बाद आपकी जो भी लिस्ट आप बनाते हैं मतलब के फॉर लूप में, मतलब आप फ्रूट्स बना लेते हैं, नेम्स बना लेते हैं, जो आपका दिल करे। तो इधर मैं लिखूंगा और इसके आगे सिंटैक्स इसका। और प्रिंट मुझे करवाना है इसकी आइटम। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट, और जो भी मैंने उस लिस्ट का नेम लिखा है या सॉरी आइटम्स मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं आइटम सिंपली लिखूंगा और इसको करूंगा रन F5 से। तो आप देख सकते हैं वसीम हमजा 1 2 3। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ऑलराइट। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिससे मतलब कि ना आपको थोड़ा सा रूट का आइडिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है, रेंज फंक्शन इन पाइथन। मतलब कि रेंज का क्या सीन है पाइथन के अंदर। तो देखें, द रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस नंबर की जो हमारे पास सीक्वेंस होती है उसको जनरेट करने के लिए रेंज का इस्तेमाल करते हैं। वी कैन आल्सो स्पेसिफाई द स्टार्ट। हम लोग इसके स्टार्ट को भी मतलब के कर सकते हैं, स्टॉप कहाँ पे करना है ये भी कर सकते हैं, और स्टेप साइज इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सिंपली मैं एक आपके सामने मैंने जिस तरह से अभी एक लिस्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। रेंज मैंने दी इसको 7। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो आपका 0 है ये आपका स्टार्ट है और 7 जो है वो स्टॉप है। तो ये क्या करेगा, 0 टू 6 तक, और 6 के बाद इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इट मीन्स स्टॉप, सॉरी स्टार्ट एंड 7 पे स्टॉप कर देगा। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा फॉर आई इन रेंज 0 to 7। इट मीन्स और प्रिंट आई करेगा तो आई में मतलब जो हम लोगों ने इसको रेंज दी है, ठीक है ना, जो भी इसको रेंज हम लोगों ने बताई है वो उसको क्या कर देगा, सिंपली प्रिंट कर देगा। इस सारे को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं कमेंट, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। रेंज इट मीन्स मैं एक प्रोग्राम छोटा सा बनाता हूँ तो उसमें आप लोगों को ना 0 to 7 तक जो भी इसकी रेंज है ना वो आपको दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा
और आई इन, इट मींस आई एक मतलब के रेंज है मेरे पास, तो वो रेंज मैं इधर लिख देता हूँ। मैं क्या करूँगा, 0 to 7। इट मींस 0 to 7 क्या करें आप, मतलब कि इसको प्रिंट करें। 0 से स्टार्ट होगा, 7 तक जाते हुए ये कर देगा स्टॉप उसको, और 6 तक इसको करा देगा प्रिंट आई। तो इसको रन करते हैं 5 से, चेक करते हैं। आई थिंक सिंटैक्स एरर ये है, स्पेस दी हुई है। तो 0 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इधर कर दूं 1, अगर मैं इधर कुछ भी ना लिखूं, तब देखते हैं क्या होता है। कॉमा, यानी आई थिंक इधर हम लोगों को कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। 1 लिख देता हूँ, तो ये 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक आपका दिल करे। और राइट, नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको देखते हैं, फॉर लूप विद एल्स। अभी इधर इधर आप लोगों को एक चीज जो इधर लिखी हुई है, स्टार्ट स्टॉप का आपको पता चल गया। उसके बाद स्टेप साइज, मतलब कि कुछ स्टेप उसको प्रोवाइड करना है कि ये स्टेप आपने करना है। फॉर एग्जांपल इसको चीज को स्किप करना है और अगले पे जाना है, तो ये एक स्टेप होगा, मतलब उसको वो स्किप करेगा। An optional else can be used with the for loop if the code is to be executed when the loop executes. Example, एक L नाम की लिस्ट है 178 फॉर आइटम इन L, प्रिंट आइटम L से, उसके बाद अभी एक जो लिस्ट है हमारे पास 178 है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद एल्स, इट मीन्स कि आप एल्स को भी इधर यूज कर सकते हैं। और एल्स में क्या उसने दिया, डन। इसका कोई इतना मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर इधर ब्रेक स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज रह गई है, अगर मैं इधर लिख दूं, इधर लिखूं मैं कॉमा 2, तब ये क्या करेगा, 1 3 5। ये इसने क्या किया, यही आपको समझाना है कि ये स्टेप साइज में आ जाता है। स्टेप मीन कि वो क्या कर रहा है, हर दूसरा प्रिंट करवा रहा है। 1 प्रिंट करवाया, 2 को स्किप किया, 3 4 को स्किप किया, 5, और उसके बाद 7 पे वैसे ही एंड हो जाना था, ठीक है। तो इट मीन अगर आप इधर 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, तो वो हर चौथा प्रिंट करवाएगा। 1 लिखोगे तो हर दूसरा प्रिंट करवाएगा। अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो क्या होता है, सारे आ जाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि एक के बाद ही उसने प्रिंट करवाना था, तो वो सिंपल है एकदम। आई होप कि आपको ना स्टेप साइज की समझ आ गई होगी। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक, द ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप व्हेन encountered it instruct the program to exit the loop now। क्या किया हुआ है, रेंज उसको दी है 0 to 80। ऑलराइट, करके देखते हैं यार। 0 to 80, एंड उसके बाद क्या करना है, प्रिंट उसने आई करवाना है। और उसके बाद इफ में क्या कंडीशन है, उसके बाद उसने कहा है कि इफ आई इज इक्वल टू 3, देन ब्रेक। क्या करेगा वो, 0 to 79 प्रिंट तो करवाएगा, जब प्रिंट आई पे आएगा तो करवाएगा, लेकिन उसने कंडीशन लगाई, अगर जब आई आपके पास 3 होता है, आप चल रहे थे, ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडीशन मुझे ये कह रही है, प्रोग्राम क्या कहेगा कि मुझे कंडीशन कह रही है कि जैसे ही 3 हो तो सब ब्रेक हो जाए। प्रिंट आई, और उसके बाद हमारे पास आ गया इफ, इफ आई इज इक्वल टू 3। इसके साइंटेक्स का जो है ना, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, तो साइंटेक्स, ये डॉट मतलब अक्सर इंसान भूल जाता है कि डॉट लगाना है या नहीं लगाना। ये डॉट इफ में, फॉर लूप में, वाइल लूप में, तो जैसे ही आप मतलब के लूप या कोई कंडीशन यूज करते हैं, तो ये लाजमी ही लगने हैं। राइट, नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इसको क्या कर दो भाई, ब्रेक कर दो। चेक करते हैं। अच्छा, उसने क्या किया, 0 से चला,
0 से वो सिंपली चला, 1 तक आया, 2 तक आया और 3 आया। और जैसे ही उसने मतलब उसने कहा ठीक है आप मतलब कि 0 से 79 तक जाने वाले थे, लेकिन जब 3 आ गया तो वो उसे क्या कह रहा है कि इसको ब्रेक कर दे, इसको रोक दे। इट मीन्स कि आप मतलब कि इस तरह से रेंज फंक्शन में ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है सब कुछ। एक बार अगर आप अपने हाथ से इसको कर लें, मतलब कि प्रोग्रामिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। दिस विल प्रिंट 0 1 2 एंड 3, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उसने यही प्रिंट कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट के में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड द कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। इट इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम टू स्किप द आइटरेशन। इसका क्या मतलब है, सिंपल इसका मतलब ये है कि फॉर आई इन रेंज 4, वो कह रहा है 4 तक आपकी। उसके बाद उसने क्या प्रिंट करवाना है, वो सिंपल प्रिंट में प्रिंटिंग। अगर आपके पास i इज इक्वल टू 2 आता है, इफ i इज 2 द आइट्रेशन स्किप, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, जैसे ही 2 को आएगा उसको स्किप कर देगा। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। फॉर आई इन रेंज, इसी को मॉडिफाई मैं तो कर रहा हूँ यार। प्रिंटिंग नोट्स को फॉलो करते हुए उसने क्या क्या है, इफ आई इज इक्वल टू 2 और 3, आई इज इक्वल टू 2। ओके, आई इज इक्वल टू 2, और उसके बाद ब्रेक नहीं करना भाई, उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। हाँ, और उसके बाद क्या कर दो आप, प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो क्या चीज़, आई को प्रिंट करवा दो। होप से कि कोई एरर ना आए। आ गया। ओके 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 ओके, कंटिन्यू। एक स्पेस नहीं दी यार। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Does not match any outer additional level। वन सेकेंड, इसको करते हैं डिलीट। प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंटिंग। तो जैसे ही मतलब कि फॉरेन रेंज 10, मैंने एक प्रोग्राम लिखा और मैंने उसे कहा कि अगर 5 तक जाता है तो इसको क्या करो, कंटिन्यू करो। तो हम लोग इसे चेक करते हैं कि क्या होता है। तो उसने क्या किया, 0 को प्रिंट किया, 1 2 3 4 और 5। अब 5 जो है इसमें स्किप्ड है, आप देख सकते हैं ना, इसके अंदर 5 जो है, 4 के बाद डायरेक्ट ही 6 है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि उसने क्या किया कि जैसे ही मतलब कि जिस तरह से इधर लिखा हुआ है 2, तो जैसे ही वो 2 पे जाएगा या 5 पे गया तो उसने 5 को स्किप कर दिया और उसके आगे कंटिन्यू हो गया। सिंपल ये भी। उसके बाद पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट इज द नल स्टेटमेंट इन पाइथन। आप इसे मतलब कर भी लें तब भी कोई इशू नहीं है, ना करें तब भी कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट हमारे पास 178, तो पहले तो क्या करें, पास करा, विदाउट पास द पाइथन प्रोग्राम विल थ्रू ऑन एरर। तो आप पास भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये मतलब आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा फॉर लूप पाइथन में। अदर में जो हमारे पास अदर लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, उसमें उसमें भी मुश्किल नहीं है, लेकिन पाइथन में ज़्यादा इजी है। हाँ, ये थोड़ी सी सेंसिटिव है, इसका थोड़ा सा भी सिंटैक्स एरर है, डॉट नहीं लगाया आपने, स्पेस तक नहीं अगर आपने दी, तो आप खुद देख रहे हैं कि मैंने स्पेस मतलब कंटिन्यू के बाद या प्रिंट मेरा जो है वो इधर आ रहा था, तो इधर लिखा है तब जाके वो रन हुआ है। तो ये सिंपल हमारा आज का टॉपिक था। तो इसको आप लोग काइंडली ज़रूर प्रैक्टिस भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मज़ीद जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इसके प्रैक्टिस सेट पे होगी, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह का होगा हमारे पास। वो मज़े का होने वाला है, क्योंकि वो
इसमें थोड़े से टेबल वगैरह बनाने हैं, और मतलब कि बहुत अच्छी क्लास होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में हमारी, और काफ़ी लंबी भी, क्योंकि वो जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट है उसमें कितने क्वेश्चन है, 8 9 10। तो ये बहुत मज़े का होने वाला है, इसमें हम लोग स्टैटिक वगैरह सब कुछ प्रिंट करवाएंगे। तो काइंडली तब तक के लिए एक तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और उसके बाद अ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता हो कि आपके लिए नॉलेज है, तो लाजमी लाइक भी कीजिएगा।